नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश रशिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 10 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो थोड़ा सा व्यस्तता के चलते आपका कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये शाम हो जाती है क्योंकि टाइम थोड़ा सा अभाव चल रहा है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आपका कमेंट का जवाब हम कमेंट जरूर पढ़ते हैं, लेकिन अब सभी लोग का जो है कमेंट का जवाब दे नहीं पाते हैं, तो उसी का जवाब जो है वीडियो में देते रहेंगे। हालांकि कमेंट का जवाब आपको रिप्लाई मिलता रहेगा, उसका चिंता मत करिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें व्यस्तता बिजी चल रहे हैं। तो देखिए देखेंगे कि इस समय जो डिप्रेशन बना था वो देखिए इस समय पूर्वी राजस्थान के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। इसके वजह से राजस्थान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बनने की संभावना है। कई इलाकों में 200 पार mm बारिश यहाँ पर हो चुकी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड बने हुए हैं, कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी काफ़ी मजबूत बादल का जो पैच है वो लगातार यहाँ पर बना पड़ा है। तो उम्मीद ये है कि यहाँ पर अभी बारिश कई इलाकों में देखने को मिलती रहेगी, कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी होगी। वहीं देखेंगे तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया और केरला का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर देखेंगे फिलहाल तो बारिश फिलहाल कम है। और ये गुजरात में वर्षा बढ़ रही है, बाकी महाराष्ट्र का कोस्ट हो गया, राजस्थान कोस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए हवाओं को, अरब सागर से हवाओं को सिस्टम जो बहुत तेज़ी से खींच रहा है, यह देखिए यहाँ पर। लेकिन अब क्या होगा, जो ट्रफ जो है मानसून ट्रफ है, अब वो छूट गई है, क्योंकि अब सिस्टम बनने की उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। तो जो मानसून ट्रफ वो अभी नीचे की तरफ बनी हुई थी, देखिए अभी यहाँ बनी हुई है, वो थोड़ा सा उत्तरवर्ती होने की संभावना है, यानी कि अब यहाँ से यह उत्तरवर्ती हो जाएगी, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पहुँच जाने की संभावना रहेगी। क्योंकि ये सिस्टम जो है ये पश्चिम बंगाल झारखंड से होता हुआ झारखंड का बारिश दिया, पश्चिम बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ में बारिश दिया, मध्य प्रदेश में बरसात दिया, अब ये राजस्थान में बारिश दे रहा है कई इलाकों में और इन क्षेत्रों में। अब जाकर के जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बारी है, क्योंकि यहाँ पर बारिश फिलहाल बहुत कम है। खासतौर पर पूर्वी यूपी और बिहार में बहुत कम बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो बारिश है वो काफ़ी कमज़ोर रही है। और पंजाब हरियाणा में भी बारिश में कमी देखी गई है, दिल्ली में भी बारिश में कमी देखी गई है। हालांकि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर से एक्टिविटी देखने को मिली है। देखिए चलेंगे 6 तारीख के आसपास, तो देखेंगे 6 तारीख के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रफ है देखिए वो जो है उत्तरवर्ती हो चुकी है। देखिए ट्रफ जो कहाँ से गुजर रही है, देखिए ट्रफ का लाइन जो है वो कुछ इस तरह से गुजर रहा है, देखिए यहाँ से, यानी कि अभी भी पूर्वी सिरा इसका डिप ही किया हुआ है। हालांकि ये यूपी के ऊपर जरूर से बन गया है, ये अच्छी खबर है। साथ को देखेंगे तो साथ को एक नया सिस्टम बनने वाला है, यानी कि ये सिस्टम जो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्थिति को ख़राब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूर्वी यूपी और बिहार के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। देखिए ट्रफ जो है फिर से पश्चिमी सिरा उत्तर में जाएगा, लेकिन पूर्वी सिरा देखिए फिर से डिप कर जाएगा नीचे की तरफ, तो फिर से यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी आएगी। देखेंगे 8 तारीख के आसपास, देखेंगे 8 तारीख को देखिए नया सिस्टम जो है फिर से वो वेस्ट की ओर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। और 9 को देखेंगे तो ये हालांकि उत्तरवर्ती वैस हो गया। और देखेंगे 10 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो है फिर से, मतलब कि अभी अगर देखें ECMW की अगर माने तो जो मानसूनी ट्रफ है वो तो नीचे ही बनी रहेगी, यानी कि एक दिन के लिए ऊपर आएगी लेकिन फिर से नीचे ही बनी रहेगी, यहाँ पर बनी हुई थी। तो अगर ऐसा होता है ECMW के हिसाब से अगर देखें तो ऐसा होता है, तो तब तो जो है बारिश में फिलहाल देखिए 10-11 तारीख तक भी 10 तारीख के बाद से ही कुछ बारिश की संभावना रहेगी। 12-13 आसपास 14 के आसपास देखेंगे जो मानसून ब्रेक कंडीशन आ जाएगा, जो ट्रफ है एकदम से तलहटी में पहुँच जाएगी। देखिए यानी कि अभी भी एक सिस्टम बनना बाकी है ECMW के हिसाब से। तो अगर ऐसा होता है तो यूपी बिहार के लिए अभी भी एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है, क्योंकि जब सिस्टम बनेंगे ट्रफ नीचे रहेगी तो सिस्टम तो उत्तर में आ नहीं रहे हैं, तो सब सिस्टम उत्तर में नहीं आ रहे हैं तो बारिश कहाँ से होगी, और ट्रफ भी नीचे ही लगातार बनी हुई है। तो 2023 से भी खराब माहौल इस बार जो है 2024 में अभी तक तो दिखा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि अब सिस्टम ऐसा लग रहा है कि नहीं बनेगा, लेकिन ECMW अभी भी संकेत कर रहा है कि सिस्टम अभी भी बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। ये देखिए यह GFS मॉडल्स, तो GFS चलेंगे 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो 5 तारीख के आसपास यहाँ पर देखेंगे तो फिलहाल जो है दिखा रहा है कि ट्रफ ऊपर चली जाएगी। 6 तारीख के आसपास देखेंगे तो देखिए दिखा रहा है वही सिस्टम, यानी GFS भी दिखा रहा है कि एक सिस्टम जो है वो फिर से बंगाल खाड़ी में बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। देखिए इस तरह से ट्रफ तो पहले रहेगी, लेकिन जो बंगाल खाड़ी में सिस्टम फिर से यहाँ पर झारखंड के आसपास यहाँ पर जो है वो बनता नजर आ रहा है। ये देखिए ये रहा, तो ट्रफ इस तरह से रहेगी। उसके बाद देखिए आपका ये भी वेस्ट की ओर जाएगा, देखिए दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग बनेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग होगा, नया सिस्टम बनेगा 7 के आसपास। और 8 के आसपास देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। और देखेंगे 9 के आसपास देखेंगे तो ये जो है मतलब वही रास्ता चयन करेगा जो रास्ता इसने चयन किया था वो जो सिस्टम ने। हालांकि ये जो है थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा, उसके बाद दिल्ली की तरफ चला जाएगा। देखिए हालांकि इससे इस सिस्टम से भी पूर्वी यूपी और बिहार को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये सिस्टम तय है कि ये भी बनेगा। उसको देखिए 11-12 को दिखा रहा है कि एक सिस्टम और भी बंगाल खाड़ी में बनेगा, वो भी देखेंगे तो ये भी जो है सेंट्रल इंडिया की तरफ ही जाएगा। मतलब
कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अगर ऐसा ही माहौल रहा तो 2023 से भी हालात जो है वो बदतर हो सकते हैं पूर्वी यूपी और बिहार के। हालांकि बीच में एक दिन ट्रफ ऊपर आएगी 5-6 तारीख के आसपास 2 दिन, तो कुछ बारिश जो है वो तो हो जाएगी तो ठीक है, अन्यथा जो सिस्टम बनेंगे फिर जो है बारिश की संभावना फिर कम होती चली जाएगी। जिस तरह से ट्रैक है, अगर ट्रैक बदला कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ हुआ तो बारिश में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, अगर नहीं हुआ तो नहीं की जाएगी। आप लोग कहेंगे कि यूपी और बिहार की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश में बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर अभी फिलहाल जो तालाब हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो खाली पड़े हैं, बारिश नहीं है। जो है क्या कह सकते हैं कि केवल एक दिन 100 मिलीमीटर की बारिश हुई थी जुलाई में, वो हमको लग रहा है कि 4 या 5 तारीख के आसपास का समय है, वही बारिश अभी तक चली। उसके बाद तो बारिश हुई ही नहीं, बहुत हल्की हुई थी। उसके बाद 28 जुलाई के आसपास हमारे यहाँ पर कुछ वर्षा हुई थी 22 दिन बाद। फिर 1 अगस्त को बहुत कम बारिश हुई थी 5 मिनट की। तो बारिश तो नहीं है, खेतों में पानी फिलहाल नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर बादलों को देखते हैं तो बादल किस तरह से कहाँ पर बने हुए हैं, तो देखिए जो दक्षिणी क्षेत्र है, तमिलनाडु का क्षेत्र है, केरला का क्षेत्र है, यहाँ पर बादल जो है काफ़ी घने बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो बादल है वो स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर भी हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश वाली तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रफ थोड़ी सी डिप करी हुई है। लेकिन क्या होगा कि कल ट्रफ थोड़ा सा ऊपर जाएगी, लेकिन परसों से फिर से नीचे आ जाएगी। यानी कि एक ही दिन का समय जो है, एक दिन में जितना बारिश हो जाएगा तो हो जाएगा, अन्यथा फिर से जो है वो बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम होती दिखाई पड़ रही है। ये देखेंगे ये जो दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो बारिश है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। और बाड़मेर के इलाके में यहाँ पर भी बारिश बहुत ज़रूरी थी। राजस्थान क्षेत्रों में तो राजस्थान में तो मान लीजिए फुल बारिश है आज। गुजरात के रीजन में भी कई इलाकों में आज फुल बारिश है, लेकिन सौराष्ट्र में बारिश नहीं है। और हमने आपको बताया था भाई सौराष्ट्र में बारिश की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई पड़ रही है। आखिर वैसे ही हुआ, और सौराष्ट्र में बारिश की संभावना थोड़ी सी कम भी थी और कम देखने को मिली भी। हम बताए थे भी आपको कि सौराष्ट्र में बारिश कम होगी। और देखेंगे उत्तर में देखेंगे तो ये जो पाकिस्तान का रीजन है यहाँ पर तो बारिश हो ही रही है कहीं कहीं पर, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो रीजन है और लेह लद्दाख का, गिलगित का देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई खास बारिश फिलहाल नहीं के बराबर ही है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश चल रही है और रात में हुई है, लेकिन इस समय जो है बंद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी पूरी तरह से मौसम साफ ही रहेगा और अभी भी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम के जो ट्रफ है वो अभी इस सिस्टम के करीब है, सिस्टम के पास है, तो यहीं पर मर्ज है, तो इसीलिए यहाँ पर बारिश फिलहाल नहीं होगी इन क्षेत्रों में। और पूर्वी यूपी और बिहार में देखेंगे तो कुछ बादल आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कल नहीं आ रहे थे, क्योंकि अब ट्रफ थोड़ी सी उत्तरवर्ती हुई है। हालांकि अब फिर से अब सिस्टम बनेगा तो ट्रफ नीचे चली जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है। इसमें बारिश फिलहाल ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें तो देखे आपने देखा ही, और पूर्वोत्तर में भी इसी तरह का माहौल जो है वो बनता दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे किस तरह का माहौल रहने की संभावना है। ये देखिए, ये है आपका अगले 12 घंटों का मौसम। तो देखिए पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बाकी राजस्थान में देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बारिश जो है वो दिखा रहा है, काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया और तटीय इलाका, तो विदर्भ का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कुछ इलाकों में ही अच्छी बारिश की संभावना है, बाकी जगहों पर कुछ खास बारिश नहीं होगी। तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी अगले 12 घंटों में बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी इलाकों में भी बारिश जो है वो हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में तेज देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह का माहौल जो है वो नज़र आ रहा है। वहीं देखेंगे तो जो पाकिस्तान का ये रीजन है, पाकिस्तान रीजन में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी बादल अच्छे हैं और कुछ एक इलाकों में यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी तरह का माहौल नज़र आ रहा है। देखेंगे 24 घंटों में तो अगले 24 घंटों में देखेंगे तो यहाँ पर जो है मध्य क्षेत्रों से लेकर के पूर्वी क्षेत्रों और पूरा पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, मॉडरेट शॉवर्स हो सकते हैं और कुछ एक इलाकों में इंटेंस स्पेल की संभावना रहेगी। और झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, उड़ीसा में तो यहाँ पर उसी तरह का हाल है। बाकी पूर्वी यूपी और बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पर मौसम लगभग हल्की वर्षा का बना रहेगा। बाकी ये पूरा क्षेत्र जो है पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश पूरा तरीके से साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में भी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन ये जो ये राजस्थान का क्षेत्र है, पाकिस्तान का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश जो है वो दर्ज की जाने की संभावना है। नेक्स्ट 3 डे में देखेंगे तो ये जो बारिश दिखा रहा है कि तराई की बेल्ट में बढ़ रही है, यानी कि गंगा के क्षेत्रों में, और पंजाब, हरियाणा में भी कुछ इलाकों में बारिश बढ़ रही है। यानी कि देश के लगभग कई इलाकों में बारिश जो है वो बढ़ती दिखाई पड़ रही है। देख पा रहे यहाँ पर किस तरह से बारिश जो है वो बढ़ रही है। और साउथ और मध्य क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है बारिश वो बढ़ती दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट 5 दिन देखते हैं तो ये देखिए इसी तरह का वर्षा जो है पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है।
अब तो कितनी बारिश होगी, कैसी होगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ऐसा देखिए किस तरह से यहाँ पर वर्षा बढ़ा रहा है। 10 दिन में देखेंगे तो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी जो रेनफॉल है वो देखने को मिल सकती है। ऐसा ये जो मॉडल्स है वो इंडिकेट कर रहा है, ये जो CMWF है वो बता रहा है। तो बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, और आपका कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाता है। कभी कभी शाम हो जाता है, कभी कभी दोपहर हो जाता है, कभी कभी दोपहर दिन भर खाली नहीं रहते हैं, तो कमेंट खोल ही नहीं पाते। और उसके बाद क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो बाद में पढ़ते हैं तो जो है लगता है कि लोग कहते हैं कि आपका कमेंट का जवाब नहीं आ रहा है। तो कल से आपका जवाब जो है आज से प्रयास करेंगे देने का। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।